स्वागत है भाई आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। अभी मैं पूरे अपने मद्रासी गेटअप में निकल रहा हूँ यहाँ से और मैं हूँ अभी हिस्टोरिक सिटी मदुरई में। और अभी मैं होटल में बस नीचे जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके मैं मदुरई घूमूंगा। उस दिन मीनाक्षी अम्मा टेम्पल हो गया था और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है यहाँ की, उस पर बात करनी है। तो वो सब डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे मदुरई का लोकल फूड भी, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। जैसे कि आज धनतेरस है, आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो धनतेरस निकल चुका हो, लेकिन फिर भी मैं आज का दिन धनतेरस का दिन है तो मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि ये लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे क्या क्या तैयारियां हैं दिवाली की। दिवाली वाले दिन तो नहीं हूं मैं यहाँ पे, लेकिन अभी से जो तैयारियां, उन चीजों को मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो भाई ये लगा हुआ है कुछ होटल के अंदर बुफे ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ से कुछ सामान लेता हूँ मैं। ये मैंने ले लिया, मेरी थाली है ये। तो ये सारा सामान लिया है। मीठा हलवा है इसमें, और सांभर वगैरह है, इडली वगैरह है, और एक डोसा है। ये डोसा मंगा लिया था मैंने। तो बस इतना है, करते हैं ब्रेकफास्ट फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई मैं अभी होटल से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी नायक पैलेस। नायक पैलेस एक यहाँ पे डेस्टिनेशन है, जो कि नायक क्या थे, जो डायनेस्टी थी वो पांड्या डायनेस्टी थी। पांड्या जाती है, फिर मुगल्स आते हैं। मुगल्स क्या, दिल्ली सुल्तान के लोग आते हैं, बहुत तहस नहस करते हैं, बड़ी तबाही मचाते हैं यहाँ पे। वो सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो हुआ क्या था, एक डायनेस्टी थी, साउथ की डायनेस्टी थी, उसने इनको आज़ादी दिलाई थी एक तरीके से मुगल एरा से, सॉरी इस्लामिक एरा से बेसिकली कह सकते हैं। तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं यहाँ पे राज करने में, तो उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, उसको नायक कहा गया। और फिर बाद में नायक बहुत पॉपुलर हो गए, तो यहाँ के बाद में नायक ने इंडिपेंडेंट चार्ज ले लिया। तो उन्हीं के नाम पे एक पैलेस बना हुआ, उसको नायक पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नायक पैलेस और फिर बात करते हैं वहाँ पहुँचने के। तो भाई वो विजयनगर अंपायर था जिसने उसे क्या बोलते हैं, अपना यहाँ पे इनको आज़ादी दिलाई थी, वो था विजयनगर अंपायर। तो यहाँ पे फ्रूट मंडी है, फ्रूट मार्केट टाइप है। तो सीधे चल रहे हैं, अभी हम पहुँच रहे हैं नायक पैलेस की साइड। तो विजयनगर अंपायर जो था उन्हीं के थे वो नायक बेसिकली। ये इधर नारियल बिक रहे हैं, देखिए पूजा पाठ वाले नारियल है। और वो तमिल में अनाउंसमेंट चल रहा था, दुकान ही है कोई। और ये आप देखिए ऑयल की दुकान है इधर, ऑयल स्टोर, तेल मिल रहा है हर तरीके का। देखता हूँ हो सकता है कुछ खरीदो। इधर मिर्च मिल रही है अलग अलग तरीके की, ये मिर्च मिल रही है अलग अलग तरीके की यहाँ पे। इधर पे ना भाई ये चंदन बिक रहा है, देखो चंदन की दुकान है चारों तरफ, ऐसा कुछ। ये सब दिवाली शॉपिंग चल रही है, इसके चलते इधर भीड़ है, रास्ते में ही है एरिया, सारी दिवाली शॉपिंग चल रही है। भीड़ देखो भाई यहाँ पे शॉपिंग की, लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं यार, दिवाली की धूम लगी हुई है। तो ये जो दिखना शुरू हो गया है मेरे सामने, ये है नायक पैलेस। यहाँ पे चल के बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे यहाँ की। तो बाहर से थिरुमलाई नायका पैलेस जो है ऐसा दिखता है। थिरुमलाई इसलिए बोलते हैं कि थिरुमलाई वो नायक थे, वो गवर्नर थे जिन जो बहुत पॉपुलर हो गए इस एरिया में। विजयनगर अंपायर ने बेसिकली एज ए गवर्नर इनको अपॉइंट किया था, तो बड़े पॉपुलर हो गए, तो इनके नाम का यहाँ पे पैलेस बना दिया गया। इसका कुछ आपको जो आर्किटेक्ट है ना, आपको पोर्टुगीज और ब्रिटिश का मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो भाई इसकी टिकट है, इसकी 10 रुपये की टिकट है, लेकिन कैमरा की अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, और वीडियो बनाना है अगर कैमरे से तो 100 रुपये पड़ेंगे। उसके सेलफोन से वीडियोस अलाउड है, ऐसा इन्होंने बताया मुझे। ये कुछ इस तरीके से एंट्री होती है भाई। देखो क्या लग रहा है यार, अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी पुराना बना हुआ है। आर्किटेक्ट इसका काफ़ी हद तक ब्रिटिश और पोर्टुगीज़ है, जो मैंने आपको बताया पहले ही। ये देख सकते हैं, ऐसा कुछ आर्किटेक्ट है। अंदर एंट्री होते ही ऐसा काफ़ी ऊंचा है यार, काफ़ी ऊंचा पैलेस है। नायक पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। भाई यहाँ से लुक देखो, क्या व्यू आ रहा है यार, मज़ेदार। ऊपर देखो भाई, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये देखो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है भाई। ऐसे कुछ नज़ारे हैं इसके, मज़ा आ रहा है देखने में, तो बहुत ही हिस्टोरिक लग रहा है। तो भाई मेरे लुक को देख के लोग मुझसे तमिल में बात करने लग रहे हैं ये एक प्रॉब्लम है, मुझसे बात करना शुरू कर देते हैं तमिल में। तो मदुरई के इतिहास की अगर मैं बात करूं, मदुरई को कदम वन के नाम से जाना जाता था। ये एक जंगल था जहाँ पे कदम के पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे, इसलिए कदम वन के नाम से जाना जाता था। तो हुआ क्या, यहाँ पे पांड्या अंपायर का राज था। कुलाशेखरा पांड्या
यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो एक दिन एक उनका कोई उन्हीं की डायनेस्टी का कोई बंदा था, उसको ये दिखा कि जंगल के किनारे वैगई नदी है, वैगई नदी के किनारे जंगल है कदम वन, तो वहाँ पे एक शिवलिंग बनाकर पूजा करी जा रही है इंद्र देवता के द्वारा। तो उसको ऐसा महसूस हुआ, वहाँ पे एक शिवलिंग था। तो फिर वहाँ पे राजा को ये नोटिफाई किया गया, तो राजा साहब ने मंदिर बनवा दिया चारों तरफ। तो इस फिर यहाँ पे एक सिटी का निर्माण करा गया जिसका नाम मदुरई रखा गया। मदुरई जो वर्ड है मधुर से निकल के आया, मधुर का मतलब होता है स्वीटनेस, मीठा। तो ये इस तरीके से शहर का निर्माण होता है और इसको मदुरई नाम से जाना गया। पांड्या के टाइम पे ये बहुत बड़ा, बहुत हंसता खेलता अंपायर था। आगे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उसमें भी बात करेंगे। तो ये जो जब पांड्या धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, तब राज आता है चोला अंपायर का। चोला अंपायर ने बीच में इसको छीन लिया था। तो फिर चोला ने छीन लिया तो भी सही चल रहा था, लोगों के लिए सही चल रही थी चीज़ें। बट प्रॉब्लम तब आई जब दिल्ली सल्तनत की नज़र इस पे पड़ी। जब दिल्ली सल्तनत की नज़र पड़ी तो जो मलिक कफूर था उसने अटैक किया सबसे पहले और तहस नहस कर दिया इसको पूरी तरीके से। मलिक कफूर ने तहस नहस करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि जो पुरुष थे उनके अंदर 5-6 फीट के नुकीले खंभे से उनके मुंह से गाड़ दिए जाते थे उनकी हत्या करने के लिए। इस तरीके से मारा गया, ये बर्बरता थी इस तरीके की। महिलाओं के बाल आपस में बांधकर उनके मास लेवल पर रेप करे गए मलिक गफूर के द्वारा, फिर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो इन लोगों ने इस तरीके से अत्याचार किया इस शहर पे। फाइनली जो अपना विजयनगर अंपायर था हम्पी का, उसने टेक ओवर किया इसको और आज़ादी दिलाई। विजयनगर अंपायर का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मदुरई को एक अलग कब्जा करने में तो इंटरेस्ट था, लेकिन अलग से कुछ राज बनाने का इंटरेस्ट था नहीं। तो राजा यहाँ बैठा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर बिठा दिया। गवर्नर जो बिठाया उसको नायक कहा जाता था। तो जो लास्ट नायक जो थे उनके नाम पे महल है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो गए थे यहाँ पे। क्योंकि जो विजयनगर अंपायर के मेन राजा थे उनके मरने के बाद क्या हुआ कि ये नायक साहब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया तो जो लास्ट नायक थे वो यहाँ पे इतने पॉपुलर थे, तो कुछ पोर्टुगीज और कुछ ब्रिटिशर्स के आर्किटेक्ट की मदद से उन्होंने अपना महल बनवा लिया। तो वही है नायक महल जहाँ मैं अभी आया हुआ हूँ। ये कलाकारी देखो भाई, ये देखो क्या कलाकारी बनी हुई है ऊपर, मज़ेदार एकदम। इन्होंने यार काफ़ी हद तक मेंटेन भी कर रखा है। अब देखो बिल्कुल नया सा लग रहा है, तो मेंटेनेंस भी अच्छा हो रखा है। इसका मतलब नक्काशी बिल्कुल नई सी लग रही है। तो ये कुछ सिंहासन है पीछे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा सिंहासन है और ऊपर का कुछ ऐसा है, यू कैन हैव अ लुक। ऐसा कुछ सिंहासन है राजा साहब का, बेसिकली नायक साहब का। भाई आप ये देखो गेट पे कैसे बना हुआ है, ये सही लगता है। मतलब कितनी मेहनत से बनाया जाता होगा यार, ये देख रहे हो आप। तो भाई इसको बाय बाय कहते हुए, पता नहीं अब आना भी होगा या नहीं, कहते हुए निकल रहा हूँ गांधी म्यूजियम या किसी दूसरे स्पॉट की तरफ। ये है नायक साहब का पैलेस, ये देखिए उनकी बनी हुई है स्टैचू इधर जस्ट उसके सामने। तो यहाँ से अब निकल रहा हूँ दूसरे स्पॉट पे। तो भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ गांधी मेमोरियल। उसका 150 मांग रहा है, कह रहा ट्रैफिक बहुत है, जबकि यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है। यहाँ यार किराया, ऑटो किराया बहुत महंगा है भाई। लैंग्वेज इशू की वजह से ना लोग किराया बहुत महंगा मांगते हैं। 150 रुपीज़ मांग रहा है जस्ट फॉर 3 किलोमीटर। चल कोई बात नहीं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, जाना तो पड़ेगा ही, आए तो घूम के जाएंगे। तो ठीक है भाई, चलते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पे, दिखाता हूँ फिर। तो भाई अभी मैं आ गया महात्मा गांधी संग्रहालय। ये सामने ही है महात्मा गांधी संग्रहालय, आप देख सकते हैं। एक खूबसूरत सी बिल्डिंग, गांधी जी को कौन नहीं जानता, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है वो। तो देखते हैं इसके अंदर, अगर अंदर भी फ़ोन अलाउड होगा तो वीडियो बनाऊंगा, वरना अंदर से आके बताऊंगा। बाहर का एरिया कुछ इसी ऐसा ही है, बागान सा है, बाग है और ये कुछ ऐसा रास्ता है, सामने वाइट सी बिल्डिंग है। तो भाई पास से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। नज़ारा तो बहुत अच्छा है यार। ये गांधी जी हैं, गांधी जी ऐसे दिख रहे हैं। और एक कुछ ऐसा इस तरीके का पैलेस है। टिकट अभी तक तो कोई दिया नहीं है इन्होंने, हो सकता है अंदर कोई टिकट हो तो उसका बताता हूँ मैं आपको। भाई इसी संग्रहालय में एक दूसरा भी म्यूज़ियम है, इसको गवर्नमेंट म्यूज़ियम बोलते हैं।
तो यहाँ आ गया मैं। इसकी 10 रुपए की टिकट है और उसे क्या बोलते हैं, इसमें भी लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मीनाक्षी टेम्पल के बारे में दर्शाया गया है कुछ इस तरीके से। और ये देखिए उस ये नायक जो पैलेस में नायक थे उनके परिवार की कुछ चीज़ें, कुछ पांड्या एम्पायर की चीज़ें, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये रखी हुई हैं। ये बहुत पुरानी चीज़ें, एकदम एंशिएंट चीज़ें हैं और इनको संभाल के संग्रहालय में रखा गया है। आप देख सकते हैं ये पृथ्वीराज के ज़माने के सिक्के हैं। ये सिक्कों के बारे में दर्शाया गया है इसमें। ये पृथ्वीराज के ज़माने के सिक्के हैं और राजा वन जो चोला एम्पायर थे उनके सिक्के हैं। ठीक है, ये बृहदेश्वर टेम्पल 1000 ईयर ओल्ड पुराने जो सिक्के हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। इसमें एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है एक तरीके से। और समय ट्राइबल जो यूज़ करते थे इंस्ट्रूमेंट शिकार वगैरह करने के लिए, उनको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इनमें उन सब चीज़ों को इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, दर्शाने की कोशिश करी है, बेसिकली ट्राइबल वाली जो चीज़ें हैं। फिर ये मेगालिथिक पीरियड जो है, ये पुराने मतलब जो पुराने पीरियड थे उन पीरियड्स की चीज़ें ये मिली हैं। खुदाई उदाई में मिली होंगी, वही हैं ये सारी चीज़ें। ये देखो मूर्ति कितनी पुरानी है भाई, कितनी ज़्यादा पुरानी मूर्ति है ये, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, एकदम एंशिएंट चीज़ें जो कि मदुरई के आसपास खुदाई के बाद मिली है। मदुरई ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट देखो, ये ट्राइबल लोग यहाँ के जो थे वो यूज़ करते थे बहुत पहले। ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं जो कि इनको मिली हैं। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये पाम के पत्ते पे लिखा जाता था पहले। जो पाम ट्री होता है उसके पत्ते पे लिखा जाता था, चीज़ें लिखी जाती थी। तो ये ऐसे पत्ते संभाल के रखे गए हैं। ये भी बहुत साल पुराना है। ये लेदर का देखो, लेदर की चीज़ों से काट के कैसे किस तरीके से ये राम जी बनाए गए हैं। ये हनुमान जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और इधर सीता जी हैं। ये लेदर पे बनाया गया है। ये पूरी जो पेंटिंग है गणपति बप्पा है, लेदर पे बनाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस म्यूजियम में। देखो सांप रखे हुए हैं भाई, और ये सांप मैंने इनसे कंफर्म भी किया, ये सारे जो हैं असली हैं, मतलब ओरिजिनल सांप हैं। ये केमिकल्स में रखे हुए हैं। देखो कैसे कैसे सांप है, ये रेप्टाइल्स हैं सारे, इससे सांप रखे हुए हैं डिफरेंट केमिकल में। मछली वगैरह भी होनी चाहिए, देखता हूँ मैं। ये तो सांप है, सारे सांप दिख रहे हैं मुझे, कई टाइप के ऐसे रखे हुए हैं इन जार वगैरह में। ये देखिए कुछ फिशेस भी हैं, सी फिश। हाँ, तो यहाँ पे मछलियाँ भी हैं कुछ। और ये तो वही है शंख वगैरह जो निकलता है। ये देखो भाई नटराज की मूर्ति कितने साल पुरानी है भाई, मतलब कितनी ज़्यादा पुरानी। तो भाई अंदर से मैं निकल आया, अंदर सामने रेस्टोरेंट है, इसमें चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी, कुछ खा पी लेता हूँ मैं। इधर एक मंदिर भी है भाई। मैं ना आ गया उधर से होटल, अब शाम में निकलूंगा 5 बजे के आसपास। अभी गर्मी बहुत हो रही है, तब कुछ खाएंगे पियेंगे और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का लोकल मार्केट। फिर बात करते हैं, फिर दिखाता हूँ बाहर आपको मदुरई दिवाली से एक दिन पहले, धनतेरस वाले दिन मदुरई में लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। तो अभी तो होटल पे आ रहा हूँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, फिर सो के उठूंगा, फिर लेके चलूंगा आपको मदुरई की मार्केट की तरफ। भाई मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ मैं कुछ खाने जा रहा था, फिर आके सो गया। तो आके सो गया, अब आँख खुल गई है, बज रहा है 6। देखता हूँ बाहर जाता हूँ, कुछ खाऊंगा पीऊंगा और यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करूंगा। कुछ खरीदूंगा भी, कुछ बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखी जो मतलब यूनिक है, हमारे यहाँ नहीं मिलती, यहाँ पे मिलती है। तो वो चीज़ें खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा जाके। और होटल में आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ सामने से ऐसा है होटल का प्राइमिसेस। उधर साइड लिफ्ट है, इस साइड सीढ़ियाँ गई हुई हैं। तो बस ऐसे ही है, ठीक ठाक होटल है। होटल प्रेसिडेंट इसका नाम है। ये सोफे पड़े हुए हैं। चलिए बाहर चलता हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ दिवाली शॉपिंग देखो भाई, बहुत भीड़ है, मतलब ये लोग दिवाली शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और भीड़ देखो, पूरा मदुरई ऐसे ही भीड़ हुई है। मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के सामने का एरिया है, यहाँ हूँ मैं अभी, और पूरी तरीके से सिर्फ भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। ये मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का एरिया है, ये लोग शॉपिंग करे जा रहे हैं। यहाँ पे दिवाली है, दिवाली है यहाँ पे, परसों दिवाली है। तो भाई बहुत भीड़ है, आज ही से शुरू है वैसे तो इधर माहौल तो पूरा। भाई मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ भाई,
यहाँ पे ये मसाला डोसा ऑर्डर किया है, खा खा के डोसा थक गया हूँ। ये चिली पनीर मंचूरियन का कुछ कॉम्बो है सब, तो ये तो देखने में अच्छा लग रहा है, ये खाता हूँ क्योंकि बहुत थक गया था यार ये खा खा के। अब ये खाता हूँ, फिर बाहर मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ। तो भाई ये है सामने से मीनाक्षी अम्मा टेम्पल का गेट, और यहीं से मैं निकल रहा हूँ। मंदिर में तो दर्शन कराया था पहले ही, सामने मार्केट से लगी हुई। ये देखिए कुछ नया सा दिखाया यार, ये नारियल का कुछ है, ये यहाँ बेच रहे हैं, इससे बीमारियाँ ठीक होती हैं बताते हैं। तो भाई ये कुछ जड़ सी है नारियल की, ये 30 रुपए की दी है इसने, और बोल रहा था कि इससे कुछ लीवर वीवर ठीक हो जाता है इसको खाने वाने से। ले लेते हैं, देखते हैं क्या है भाई ये बवाल। खाना खा के तो मैं आ गया, यहाँ बहुत बिजी सी मार्केट है, इस मार्केट में अभी मैं आया हूँ। खाना ठीक था, डोसा अच्छा लगा इसका, और पनीर भी अच्छा था, चिली पनीर विद मंचूरियन अच्छा था, तो अच्छा लगा खाना वाना। अभी एक लोकल सा मार्केट है, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें बिकती हैं जो नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल रही हैं। चंदन है, बहुत सारा बिक रहा है, तो देखता हूँ, अगर लेता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ इस मार्केट में, और दिवाली के चलते कैसा क्या रेट वेट है। ये देखो चंदन बिक रहा है भाई, ये चंदन की दुकान है, चंदन बिक रहा है पिसा हुआ। तो भाई यहाँ पे चंदन ये 2 तरीके का मिल रहा है, एक ऐसा है, ये खुद इन्होंने बनाया है सिलबट्टे पे, ये 20 रुपए का दे रहे हैं, 30 रुपए का, और ये पैक्ड वाला है, ये इधर लोबान है, लोबान है, लोबान, ये लोबान है, देखो जल रहा है। तो लेता हूँ कुछ, चंदन ले रहा हूँ मैं अभी। तो भाई ये लोबान है, अब ये भी ले ही रहा हूँ मैं, लोबान का डब्बा है, ये 150 बता रहा है, 50 पीस है इसके अंदर। लोबान इस तरीके से जला सकते हो, कोई फोड़ने फाड़ने की जरूरत नहीं है। भाई ये देखना यार गिलहरी बनी हुई है। ये सही है यार, ये सही है, ये मार्केट दिवाली का, मदुरई का। यहाँ भाई पटाखे देखो पूरा बिक रहे हैं भाई, ये पूरा पटाखों की दुकान है, कितनी भीड़ लगी हुई है पटाखों की। हमारे यहाँ का तो खैर बैन है, ये पटाखे बिक रहे हैं इधर। इधर भाई एक ऑयल की दुकान है, देखते हैं चल के, इधर कुछ ऑयल मिलता है सर में लगाने वाला, तो देखते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे ये जो है 140 का मिल रहा है तेल, 500 ग्राम सर में लगाने वाला, ये ऐसा है, और ये कोलंबो से आया, ये देखो कोलंबो से आया, ऐसा लिखा हुआ है कि कोलंबो लिखा हुआ है ऐसा, यहाँ पे किसी ने बताया मुझे। तो भाई यहाँ आया हूँ एक फ्रूट की दुकान पे, ये देखिए थोड़ा बनाना है, लाल वाले बनाना है इधर, तो ये खरीदता हूँ, 100 रुपये किलो दे रहे हैं, देखता हूँ खा के फिर आपको बताता हूँ। ये बब्बू गोसा कुछ सेब जैसा लग रहा है, देखो ये बब्बू गोसा है। तो भाई मैं रूम पे आ गया, सारी शॉपिंग करके, ये तेल लिया है मैंने, ये मैसूर पाक था, ये लिया स्वीट में, सोचा कुछ खा के देखते हैं यार, मिठाई यहाँ के खाएंगे, तो ये ले लिया मैंने, और केले लिए लाल वाले, और साथ ही ये लिया चंदन लगाने के लिए सर पे, ये सिलबट्टे पे बनाया हुआ चंदन है ये। तो भाई यार ये था मतलब मदुरई के बारे में। शहर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग बड़े हरामी है यार यहाँ पे, सही बताऊं तो। ऑटो वाले, कैब वाले एक्स्ट्रा मांगते हैं भाई, मतलब अगर ओला पे आ रहा है आपका 150 रुपये, तो कहेंगे 100 रुपये एक्स्ट्रा दो, 50 रुपये एक्स्ट्रा दो। मैंने तो एक ही कॉल भी रिकॉर्ड कर ली है, वो मैं डालूंगा यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे तो भले ना डालूं, लेकिन मैं वहां जरूर डालूंगा, उसे क्या बोलते हैं अपना, ट्विटर वगैरह पे, क्योंकि बहुत हरामी है यार। ऐसे थोड़ी होता है कि जितना रेट आ रहा है उससे एक्स्ट्रा, वरना कहेंगे नहीं आएंगे, कैंसिल कर दो। जैसे ही देखते हैं नॉर्थ इंडियन, हर चीज के रेट दोगुने कर देते हैं। एक नारियल वाला था, नारियल पानी यहाँ मिल रहा था 30 रुपए 40 रुपए का, मुझे देख के कहता 60 रुपए का। मैंने उससे बोला नहीं नहीं 30 के ऊपर नहीं दूंगा, तो फिर 40 का दिया उसने मुझे। वो पता नहीं उसने कैसे दे दिया, वरना तो मना ही कर देते हैं। बहुत बदतमीज है यार यहाँ के लोग, बहुत ज्यादा निहायती बदतमीज घटिया किस्म के लोग हैं। तो सारे नहीं कह सकता, कुछ लोग अच्छे भी मिले मुझे। रामेश्वरम में लोग अच्छे थे यार, लेकिन मदुरई में ऑटो वाले बहुत हरामी है, बहुत 3 किलोमीटर का ले लेते हैं 200 रुपए, इतने ज्यादा हरामी लोग हैं आप ये सोचो। 2-3 किलोमीटर का जैसे देखते हैं नॉर्थ इंडियन पकड़ लेते हैं, और इनको समझ में सब आता है, लेकिन हिंदी आपसे बोलेंगे ही नहीं, हिंदी बोलेंगे ही नहीं, ना इंग्लिश बोलेंगे ना हिंदी बोलेंगे, एंगे 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 बोलते रहेंगे यार। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है इधर। बाकी ठीक है, आप आ सकते हैं यहाँ पे मदुरई, 1 दिन इनफ है वैसे मदुरई घूमने के लिए, 1 दिन घूमकर आप चले जाएं। तो कल मेरी सुबह ट्रेन है यहाँ से निकलूंगा मैं मुंबई, फिर मुंबई से फ्लाइट है दिल्ली की। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन आपके सबके शुभ हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सिटी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।